हेलो बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आप लोगों के? आई होप बहुत अच्छे होंगे भाई। और हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएटी के लिए, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। और हर दिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग बहुत अच्छे से कंटेंट को डिलीवर करें और आप लोग उस कंटेंट को पचा पाओ। तो आई होप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। तो मेरे सभी आईएटीएंस जो सिमिलर है आईआईटियंस की तरह, सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे। क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था और आज लेक्चर नंबर 3 रहेगा। और आज जो चीज़ कराने वाला हूं ना, ये आपके हर जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस, एडवांस, आइसर, हर जगह। ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बोला था कि मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें डिफरेंट चैप्टर्स का भी यूज था, तो वो क्वेश्चन करा के अभी फायदा नहीं है ना। एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे है जो मैं देख रहा था। बट हम लोग आज वाले कंटेंट के अंदर खूब सारी बातें करने वाले हैं। मजेदार चीजें आज वाले लेक्चर में होंगी। तो भैया, सबसे पहले बात करेंगे आपके कमेंट्स की कि लेक्चर नंबर 2 के कमेंट्स में आप लोगों ने क्या लिखा है। आर्यन तिवारी बोल रहा है सर डन सर, वेरी गुड। प्रेम कुमार बोल रहा है सर मजा आ गया सर, इस टाइप के क्वेश्चन पहले नहीं कर पाता था बीइंग जेई एस्पायरेंट। क्या बात है यार, मतलब कुछ ना कुछ आप इस बैच से सीख रहे हो और आपको फील आ रहा है यार, सच में यार ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स, जेई वाले बच्चों के लिए भी और आइसर वाले बच्चों के लिए भी। अरफत का एक छोटा सा कंसर्न है सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को नंबरिंग भी दीजिए जो हम रेफरेंस के तरह यूज कर सके एंड रिवीजन करने में आसानी होगी। जो क्वेश्चंस हमें मुश्किल लगे हम उन क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर की कॉपी नोट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आज से कोशिश करूंगा, हाथ से नंबरिंग कर दूंगा। और बता, जो तेरी रिक्वेस्ट है एक्सेप्टेड। ठीक है भाई। विशाल चौधरी ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। मधवेंद्र ऑल क्लियर, वेरी गुड। कुशाल यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया। अनुभव, अनुभव का एक कंसर्न है सर, जब इंटरवल x1 से x2 में रेंज निकालनी हो तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। आप क्या करोगे? फंक्शन की वैल्यू x1 पे निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू x2 पे निकालोगे, और हमने एक रेंज ऑलरेडी निकाली हुई है क्वाड्रेटिक की। तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे छोटी है वो मिनिमम वैल्यू है। सिंपल तो था। ठीक है। अनुज थुपकर सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू। कुशाल, मजा आ गया सर, वेरी गुड। सर ऑल क्लियर सर, प्लीज गिव मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। कुशाल, मैंने कल भी आपको बोला था कि क्वेश्चन आपको आईआईटी जेई के ही क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर बुक आप लोगों के पास होगी, राइट। इन ये जो है ये तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है यार, लेक्चर के क्वेश्चन है। आप जो मांगते हो वापस से प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो आपके लिए भला होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा जब आप किसी बुक को फॉलो करोगे। और मैं आपको बता रखा है, बुक केवल आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली होनी चाहिए। समझो कुशाल, ठीक है। ए सिंह ऑल क्लियर सर। वैभव सर, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? अब तो बोर्ड भी खत्म होने वाले हैं, अब क्यों नहीं हो पा रहा है यार? टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हद है यार। करना पड़ेगा वैभव, नहीं करोगे तो फंस जाओगे, करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा डिफाइन करो चीज़ों की, आपका वाकई में फोकस किस टाइप पे जा रहा है, आपको आइसर निकालना है या नहीं निकालना है। वो चीज़ अगर आपने सोच ली है तो टाइम मैनेज हो जाएगा यार। ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है कि 24 घंटे में से आप अपनी मैथ्स के लिए 3 घंटे नहीं दे सकते। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, है ना, मैंने भी पढ़ाई करी है। तो एज ए स्टूडेंट मुझे उस टाइम पर ये पता होता था कि मैं कहाँ पे टाइम वेस्ट करता था, ये मुझे पता होता था अंदर। सोने जा रहा हूँ तो 9 9 घंटे सो रहा हूँ, वाह 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 वाह। खा रहा हूँ तो 1 घंटा खा रहा हूँ विद द टीवी, वाह 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 वाह। ठीक है ना। खेलने जा रहा हूँ तो 2 घंटे खेल रहा हूँ, वाह 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 वाह। नाच रहा हूँ तो नाच ही रहा हूँ, ठीक है ना। फोन पे बात कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड से तो बात ही कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। ठीक है ना।
तो आप ये सब काम करते हो और फिर कहते हो कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। एक बार खुद सिंसियरिटी, एक दिन बैठना, रात को 12 बजे बैठना और ये सोचना कि पूरा दिन भर से लेके सुबह के 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मैंने क्या क्या किया और मेरा कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, या ये मैंने अपना टाइम वेस्ट जान पूछ के कहाँ कहाँ किया। एक बार कोशिश तो करना, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार सच में मैं टाइम सेव कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बोलूंगा ना कि भाई ये कर लो वो कर लो, आधा घंटा यहाँ दो आधा घंटा वहां दो, ये सब फालतू की बातें हैं जो सब यूट्यूब पे चलता रहता है, मैं नहीं करता वो सब। एक बार बच्चा खुद बैठ जाए, उसको पता चल जाएगा दिन भर में उसने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया। वही टाइम आपको बचा के पढ़ाई में लगाना है। तुम्हें पता चल जाएगा यार कि सच में पढ़ाई के लिए टाइम था, मैंने बर्बाद कर दिए 2 साल। कहा ना सर, मैं मंजिल 2026 सीरीज से पूरी मैथ पढ़ी थी और अब आपसे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है काना। वैभव जी गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल। तो ये कुछ प्यारे प्यारे मेरे सभी आईएटीएंस के कमेंट्स थे। ठीक है, चले आज भैया स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। और आज का भी जो लेक्चर है बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं बात करूंगा लोकेशन ऑफ रूट की। आज जो मैं बात करने वाला हूं, मैं आज 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं। सर क्या क्या? सर एक तो टॉपिक रहेगा आपका लोकेशन ऑफ रूट, और एक टॉपिक आपका रहेगा सर कॉमन रूट्स। तो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर बात आज होने वाली है और इन पर क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ही टॉपिक आपके दिलो दिमाग में छप जाएंगे विद द थ्योरी, है ना। और क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस होते हैं मेंस में, एडवांस दोनों के अंदर। तो आप इन टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया, सबसे पहले बात करेंगे ए बुड़वत, सबसे पहले बात करेंगे हम लोकेशन ऑफ रूट की। लोकेशन ऑफ रूट मतलब रूट की जो लोकेशन है उस पर कुछ बात करेंगे। मतलब पहला अगर मैं केस आपको पढ़ाना चाहूं तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि लेट से आपके पास ग्राफ या तो ऐसा है या ग्राफ आपका ऐसा हो। दोनों के लिए सर कंडीशन क्या होगी? अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि दोनों के, ये अल्फा एक रूट है ये बीटा रूट है, और दोनों ही जो रूट हैं किसी नंबर के से बड़े हैं। दोनों जो रूट हैं, दोनों जो रूट हैं दोनों ही फिगर के अंदर, ये अल्फा है ये बीटा है और ये मैंने मान लिया के। ये ग्राफ किसके लिए होता है? ए पॉजिटिव के लिए। ये ग्राफ होता है ए नेगेटिव के लिए। बात सही है? तो मुझे बताओ, मैंने दोनों केसेस के अंदर क्या लिया है? वो यही लिया है कि दोनों जो रूट है किसी नंबर के से बड़े हैं। तो सर दिमाग में क्या आएगा? कुछ कंडीशंस आएंगी बनाने के लिए। सर कौन सी वाली? खुद ही बताओ। सर पहली कंडीशन तो आप ये बना दोगे, जो रूट्स हैं वो सर डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और रूट्स आपके इक्वल भी हो सकते हैं, तब भी तो दोनों रूट्स के से बड़े हैं। हाँ सर, यहां भी आप देखोगे तो रूट्स आपके इक्वल भी तो हो सकते हैं, तब भी तो दोनों रूट के से बड़े हैं। तो रूट्स आपके डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रूट्स आपके रियल भी हो सकते हैं। तो मतलब डी पे कंडीशन क्या लगाओगे? डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। तो सेकंड कंडीशन आप क्या लगाओगे? सेकंड कंडीशन, एक बात बताओ, ये x इक्वल टू के है ना, और हमारे पास एक बेसिकली फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये y है। तो अगर मैं x की वैल्यू k यहां पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? y मिलेगा। मतलब मुझे बेसिकली ये मिल गया कि यहां पे एक पॉइंट होगा दैट इज k मल्टीप्लाई y, मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ये आपका होगा एफ के, है ना। आपने x को k पुट किया तो क्या मिला? एफ के मिला, मतलब ये लेंथ एफ के है। अब मुझे एक बात बताओ, जो एफ के है ये पॉजिटिव होगा कि नहीं? हाँ सर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है y, तो पॉजिटिव होगा। ए भी पॉजिटिव है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा क्या वो पॉजिटिव होगा? हाँ सर, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन। और सर तीसरी कंडीशन आप क्या बोलोगे? एक बार बताओ, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है वर्टेक्स, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है -b/2a
और कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो एक बात बताओ, इस वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो यहीं पे तो होगा, हाँ सर, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है माइनस बी बाई 2a, तो जो माइनस बी बाई 2a होगा क्या वो k से बड़ा होगा, हाँ सर, माइनस बी बाई 2a किससे बड़ा होगा, k से बड़ा होगा। तो क्या ये तीन कंडीशंस लगा सकते हो जब तुमसे बोला जाए कि दो रूट से मतलब एक मतलब क्वाड्रेटिक के दोनों रूट किसी नंबर k से बड़े हैं, और यही कंडीशन सर इसके लिए आएंगी। सर कैसे, देखो अगर देखो ये x इक्वल टू के पर तुम्हें क्या मिलेगा सर, तुम्हें मिलेगा एफ के, तो एफ के यहां पर क्या है निगेटिव है, और ए भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, देखो ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रूट्स आपके इक्वल भी हो सकते हैं, तो के से बड़े तो है ही ना, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। और तीसरी कंडीशन, ये आपका क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किससे बड़ा है, के से बड़ा है, देखो यही तो लिखा है। तो चाहे ये वाला ग्राफ बन रहा हो चाहे ये वाला ग्राफ बन रहा हो, दोनों के लिए आपको एक ही कंडीशन लगानी है, ये वाली। बात क्लियर हो गई या नहीं, हाँ सर एकदम। ये पहला केस था लोकेशन ऑफ रूट का। एक क्वेश्चन कराता हूं जेई का, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, बोथ द रूट्स, ये आपकी क्वाड्रेटिक है और बोला गया है कि जो दोनों रूट्स हैं क्वाड्रेटिक के वो किससे बड़े हैं सर, वो बड़े हैं 0 से। तो क्वेश्चन ऐसा ही तो है। अच्छा यहां पर देखो, दोनों रूट किससे बड़े हैं, 0 से बड़े हैं, मतलब बेसिकली आपके लिए 0 क्या हो गया, k हो गया है ना, कि दोनों रूट जो अल्फा बीटा है वो k 0 से बड़े हैं, तो k की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में ना k इन्वॉल्व है, तो आप k मत लेके चलना, आप इसको कुछ ऐसा ले लो, m ले लो। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दोनों जो रूट हैं, दोनों रूट जो हैं वो किसी m, और m कितना है 0, इससे बड़े हैं। कंडीशन तो यही है ना। तो तीन कंडीशन लगाते हैं ऐसे केस में। सर पहली कंडीशन क्या लगेगी, पहली लगेगी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी सर, ए और एफ ऑफ एम इज ग्रेटर देन 0, है ना, यही तो है ना कंडीशन। देखो ए एफ के ग्रेटर देन, वहां पे मैंने एम ले लिया है बस, है ना। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन माइनस बी बाई 2a मस्ट बी ग्रेटर देन एम, है ना, देखो ये वाला कंडीशन, दिस वन, बिल्कुल सही। तो कंडीशन भूल भी जाओ ना तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि आप याद रख सकते हो वापस से। तो बस सॉल्व कर लो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालो सर, 64 और माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ k माइनस 2 और k प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कैंसिल करके कैंसिल कर दो, तो 16 माइनस ऑफ k स्क्वायर माइनस ऑफ 4k प्लस 2k और प्लस 8 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k और प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया माइनस के स्क्वायर माइनस ऑफ 2k और प्लस 24, है ना, प्लस 24 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k माइनस 24, तो ये आ गया k प्लस 6 और k प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हैं बच्चों, लेस देन है, शॉर्टकट बता रखा है छोटे से बड़ा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट, छोटी वैल्यू -6 है, बड़ी वैल्यू -4 है, तो इसका तो आंसर आ गया -6 से -4। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए एफ 0, सर ए क्या चीज है सर, ए तो आपके पास k-2 है, तो k-2 इंटू एफ एम मतलब f0, m की वैल्यू कितनी है 0, तो k-2 f0 क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास fx है, तो fx के अंदर x को 0 पुट करोगे तो ये 0, तो क्या बचे, k प्लस 4 बचेगा। बात सही है, हाँ। दो फैक्टर है, ग्रेटर देन है, आंसर क्या होता है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ये शॉर्टकट मैंने बेसिक मैथ के अंदर बता रखा है। बार बार ये मत बोला करो कि सर ये तो हम भूल गए, ये तो हम भूल गए। k लेस देन -4 और k ग्रेटर देन 2, वे भी कर सॉल्व कर सकते हो जिनको नहीं आता। माइनस बी बाई 2a, सर b क्या हो गया सर, b हो गया 8, तो -8 डिवाइड बाई 2 इंटू k-2 और ग्रेटर देन
m की वैल्यू हो गई 0, बिल्कुल सही। तो ये हो गया -4, है ना, -4 को उधर ले जाओगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी सर, चेंज हो जाएगी, यस और नो। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार बताओ, ये 1 तो पॉजिटिव है ना, पूरा नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहने के लिए नीचे वाला क्या होना पड़ेगा सर, नेगेटिव होना पड़ेगा, है। तो व्हाट वी कैन से, जो k-2 है वो लेस देन 0, तो k आ गया लेस देन 2, यस और नो। हाँ सर, ऊपर वाला तो पॉजिटिव है ना, पूरा नेगेटिव होने के नीचे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब तीनों का तुम्हें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो भैया नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, तीनों का तुम्हें इंटरसेक्शन चाहिए। तो बताओ कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, पहले -6 आएगा, उसके बाद -4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, है ना, -6 -4 और 2, बिल्कुल सही है सर, है ना। अब सिंपली ये बोला गया है -6 से -4, है ना, ये बोला गया है -4 से तो छोटा और 2 से बड़ा, और वो बोला गया है 2 से छोटा। तो कॉमन रीजन तुम्हें सर यही दिख गया, -6 से -4। अच्छा, -4 पे ब्रैकेट कौन सी आएगी सर, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, तो कॉमन में होगा नहीं, तो आंसर इज दिस। कैलकुलेशन एक बार देख लो, 64 -4, ये तो ठीक है, -6 से -4 आ गया, ये तो ठीक है। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ गड़बड़ कर दी सर आपने, एक गड़बड़ हो गई है सर, क्या, ये k-4 होगा, दिस इज k-4, तो -6 से +4 आ जाएगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। तो नंबर लाइन जब अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सिंपल क्या बनेगा, एक तो बन गया ये -6, एक बन गया -4, एक बन गया 2, एक बन गया 4, 4 हो गया, है ना। तो ये हो गया -6 से -4, सॉरी +4, ये हो गया -4 से छोटा, ये हो गया 2 से बड़ा, और एक है 2 से छोटा, 2 से छोटा, तो कॉमन रीजन सर ये आ गया। तो आंसर आ गया k बिलोंग्स टू -6 से -4 पर कौन सा ब्रैकेट हो गया सर, ओपन ब्रैकेट। क्यों सर, क्योंकि एक जगह ओपन है, दोनों जगह क्लोज है, तो कॉमन में तो होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, -4 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो बहुत ही अच्छी बात है यार। k+6, दिस इज 24, और k-4, -6 से +4, ठीक है, और -4 से छोटा, 2 से बड़ा, ठीक है, वो हो गया k <2। कॉमन रीजन यही आ गया, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाले केस पे। सर सेकंड केस क्या बोलता है ना, पहला केस तो क्लियर हो गया, दूसरा केस ये बोल रहा है कि इस बार क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, इस बार बोल रहा है कि जो दोनों रूट हैं, जो दोनों रूट हैं किसी नंबर k से छोटे हैं। पहले वाला केस क्या था, दोनों रूट k से बड़े थे, बात सही है। तो कोई भी केस चाहे ऐसा ले लो, ये कब है, जब a पॉजिटिव है, ये वाला कब है, जब a नेगेटिव है, दोनों रूट किसी k से छोटे हैं, है ना। यहाँ पे जो दोनों रूट हैं वो k से छोटे हैं। तो कंडीशंस क्या क्या लगाओगे सर, पहली कंडीशन तो वही है कि रूट आपके डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, तो पहली कंडीशन तो सर वही है, क्या, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, जो इस पर जो y मिलेगा, मतलब एफ के जो मिलेगा, एफ के भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो ए एफ के भी क्या हो गया सर, पॉजिटिव हो गया, है ना। और तीसरी कंडीशन बच्चों क्या होगी, एक बार बताओ, ये आपका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट इज -b/2a, वो k से क्या होगा, छोटा। बस ये तीन कंडीशन लगेंगी। अगर आप पहले केस में देखो तो ये दोनों चीज तो सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस यहाँ पर ग्रेटर देन है और यहाँ पे देखोगे तो लेस देन है, इतना फर्क है। अगर बोला जाए दोनों रूट्स k से छोटे हैं, और यही कंडीशन सर इसके लिए आएंगी। देखो यहाँ पे क्यों सर, एफ के क्या हो गया, एफ के नेगेटिव हो गया, ए भी नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, ये रहा। रूट ऐसे भी हो सकते हैं, रूट आपके ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। तो मतलब डी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, और -b/2a वो हमेशा k से क्या होगा, छोटा होगा, वही लिखा है देखो। तो चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला, दोनों में यही कंडीशंस लगनी है। तीनों को सॉल्व कर लो और उनका इंटरसेक्शन ले लो। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
जो दोनों रूट हैं इस इक्वेशन के वो क्या हैं, रियल हैं एंड लेस देन 5 हैं। दोनों जो रूट्स हैं वो लेस देन 5 है, मतलब सिचुएशन ये है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये आपका लेट्स से देखो क्वेश्चन के अंदर के ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो मैं इसको एम मान लेता हूं। तो दोनों रूट जो हैं वो एम से क्या है, छोटे हैं। तो कौन सा केस लग गया, सेकंड वाला केस लग गया। तो क्या क्या कंडीशन सॉल्व करते हो, तो पहली कंडीशन सॉल्व करोगे डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन सॉल्व होगी कौन सी, ए और एफ एम मस्ट बी पॉजिटिव, एंड तीसरी कंडीशन सॉल्व होगी माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी लेस देन एम, है ना, यही तो है देखो, माइनस बी बाई टू ए लेस देन एम, ए एफ एम ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन इक्वल 0। तीनों को सॉल्व कर लो और तीनों को बाद में क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। तो डी निकालो पहले, डी क्या होगा, 4k स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया सर, देखो 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया तो माइनस के बचा और प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया के लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, है ना। देखो 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल, अच्छा माइनस ऑफ 4k, अच्छा 4 तो मैंने कैंसिल कर, माइनस के प्लस 5 आ गया, हाँ ये आ गया। अब ए एफ एम, ए की वैल्यू क्या हो गई सर, 1 हो गई, ये 1 हो गया। एफ एम मतलब F5, एम की वैल्यू कितनी है 5, 5 रखो इसके अंदर, तो एक्स को 5 रख दो यहाँ पे, ये एफ एक्स है ना, तो एक्स को यहाँ पे 5 रख दो, तो ये हो गया 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस 9k और प्लस 20 ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया के माइनस 4 के माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब दो फैक्टर अगर होते हैं ग्रेटर देन होता है तो आंसर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। छोटी वैल्यू 4 है तो के लेस देन 4 और के मस्ट बी ग्रेटर देन 5। बिल्कुल सही बात है सर, ये आंसर आ गया सेकंड केस का। थर्ड केस बोल रहा है माइनस बी बाई टू ए लेस देन एम। सर बी कितना है, सर बी की वैल्यू है माइनस 2k, तो माइनस ऑफ माइनस 2k और डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 तो नीचे आ गया 2, और लेस देन m कितना है 5, तो ये प्लस 2 हो गया, मतलब ये सारा कैंसिल हो गया, तो k मस्ट बी लेस देन 5 आ गया यहाँ से। अब तीनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, कौन कौन सी वैल्यू आने वाली है, एक 4 आएगा और एक 5 आएगा। ये बोल रहा है 5 से छोटा, पहले वाला केस। ये बोल रहा है 4 से छोटा और 5 से बड़ा, और ये बोल रहा है 5 से छोटा, 5 से छोटा। तीनों कॉमन रीजन सर ये है, मतलब आंसर फाइनली कितना आ गया, के लेस देन 4। ये आपका फाइनल आंसर है ना। और के पे कौन सी ब्रैकेट आएगी सर, ओपन आएगी, क्यों कि एक जगह ओपन है बाकी दोनों जगह क्लोज है, तो कॉमन में वो वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे। के लेस देन 4 इज द आंसर। बोलो भाई क्लियर है कि क्वेश्चन है कि नहीं, हाँ सर एकदम क्लियर है। अब आते हैं तीसरे केस पर। थर्ड केस क्या है, देखो तीसरा केस, तीसरा केस ये है कि अगर मैं ये मान के चलता हूं, लेट से मैंने ऐसा ग्राफ लिया, दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, और इनके बीच में कोई कांस्टेंट है के जो लाई कर रहा है। मतलब इस बार जो के है वो दोनों रूट्स के बीच में है। पहले वाला केस क्या था, दोनों रूट के से बड़े थे। दूसरा केस क्या था, दोनों रूट के से छोटे थे। तीसरा केस क्या, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो के है वो अल्फा और बीटा के बीच में है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एक रूट अल्फा है वो के से छोटा है और एक रूट जो बीटा है वो के से बड़ा है। तो सर इस वाले केस में क्या कंडीशन लगाओगे, सर ऐसा कंडीशन आप यहां भी लगा सकते हो, ये a लेस देन 0 के लिए है ग्राफ, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहां भी जो k है वो अल्फा और बीटा के बीच में है। ये अल्फा और ये बीटा। तो सर कंडीशन क्या लगाओगे यहाँ पे, तो कंडीशन सर एक ही लगेगी, केवल एक ही कंडीशन लगेगी। सर कौन सी, एक बार बताओ, ये तो अंडरस्टूड है ना कि जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है कि नहीं। ये तो अंडरस्टूड है ना कि अगर के लाई कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में, तो जो डी पर कंडीशन होगी वो क्या लगेगी, ग्रेटर देन 0। बट वो तो अंडरस्टूड है ना,
कि जो k है वो अल्फा बीटा के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा क्या होंगे, डिस्टिंक्ट ही होंगे। तो जो अंडरस्टूड कंडीशंस हैं वो लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती ऐसी जगहों पर, आपको सिंपली ऐसी स्पेशल कंडीशन ढूंढनी होती है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो अल्फा बीटा होंगे वो डिस्टिंक्ट ही होंगे, तभी तो के लाई करेगा अल्फा बीटा के बीच में। यस सर। और सर कंडीशन क्या लगाओगे? सर ये बताओ, ये जो आपको ये वाली चीज क्या मिली, ये मिला एफ के, है ना, x इक्वल टू के जब पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाली, मतलब ये y मिल गया, दैट इज एफ के। तो एफ के क्या हो गया, ये तो x एक्सिस के नीचे है, तो एफ के नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो मतलब a एफ के क्या हो गया सर, लेस देन 0 हो गया। एक पॉजिटिव है मतलब a पॉजिटिव है और f के नेगेटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है सर। और कोई कंडीशन सर माइंड में आ रही है क्या? नहीं सर, और कोई कंडीशन माइंड में नहीं आ रही। क्यों सर? अगर आप देखो इसका जो वर्टेक्स है ये वाला, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा जो कि यहाँ पे होगा, वो k से बड़ा भी हो सकता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है k आपका यहाँ पे आ जाए तो फिर ये छोटा हो जाएगा, आपका ये भी k यहाँ पे आ जाए, उसी वर्टेक्स पे ये k आ जाए, तो k और माइनस बी बाई टू ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपको k के बारे में तो पता ही नहीं ना वो कहाँ है, तो जब आपको किसी चीज के बारे में कंफर्मेशन नहीं है तो सर उसके बारे में कंडीशन लगाएंगे नहीं। बात सही है। तो रूट्स आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए थे, वो तो अंडरस्टूड कंडीशन है, वो हमने इसलिए नहीं लगाया। और माइनस बी बाई टू ए वाली कंडीशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि k की पोजीशन डिफाइन नहीं है, कहाँ हो सकता है। बात सही है। तो बस एक ही कंडीशन लगी जिसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, दैट इज दिस वन। यहां भी वही कंडीशन लगी कि देखो a नेगेटिव है और ये जो एफ के है यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा सर, नेगेटिव ही होगा। बात सही है? यस सर, एकदम क्लियर है। तो बस क्वेश्चन देख लो, एक ये वाला क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ ए निकालनी थी फॉर विच वन रूट, एक रूट जो है क्वाड्रेटिक का वो 2 से बड़ा है, एंड अदर रूट जो है क्वाड्रेटिक का वो 2 से छोटा है। बताओ क्या होगा। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक रूट जो अल्फा है वो 2 से छोटा है और एक रूट जो बीटा है वो 2 से बड़ा है। यही तो कंडीशन होगी एक तरीके से। तो ये तो सर कौन सा केस बन गया जो अभी पढ़ रहे थे, ये वाला केस कि के लाई कर रहा है अल्फा बीटा के बीच में। तो सर यहाँ पे क्या कंडीशन लगाओगे? सर यहाँ पे लगेगी सिंपली ए, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो मैंने कैपिटल ए ले लिया, कैपिटल ए एफ के मस्ट बी लेस देन 0, यही कंडीशन केवल लगेगी। यस सुनो सर, ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, ए हो गया 1, तो ये तो 1 हो गया। एफ के सर के कितना हो गया सर, के हो गया 2, ये आपका के हो गया F2 लेस देन 0। तो x को यहाँ पे 2 पुट कर दो भाई, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तो आपका fx हो गया, है ना। तो F2 निकालना है, x को 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 और प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 8 लेस देन 0। तो a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस a, तो माइनस a, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 8 माइनस 6 लेस देन 0। सही लिखा है ना मैंने यार, ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस ए, माइनस ये आ गया और ये 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 माइनस 8 माइनस 6 हो गया, और ये आ गया सर ए स्क्वायर माइनस ऑफ 3a प्लस 2a माइनस ऑफ 6 लेस देन 0। तो ये आ गया a माइनस 3 और a प्लस 2 लेस देन 0। तो a के बारे में क्या बोल सकते हो, a आ जाएगा, देखो दो फैक्टर है, लेस देन है तो छोटे से बड़ा, छोटी वैल्यू -2 हो गई, बड़ी वैल्यू 3 हो गई। इन सबको तो शॉर्टकट को ना एकदम कॉपी बना लो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। राइट बच्चों? यस सर, एकदम क्लियर। तो ये था आपका, ये जो था आपका क्या था, सिंपली तीसरा केस जब के लाई कर रहा है दो रूट्स के बीच में। पहला केस क्या था कि दोनों रूट किसी नंबर के से बड़े हैं, दूसरा केस क्या था, दोनों रूट किसी के से छोटे हैं, तीसरा केस क्या था, के लाई कर रहा है अल्फा एंड बीटा के बीच में। बिल्कुल सही।
अब आते हैं चौथे केस पर। तो चौथा केस क्या है? फोर्थ केस। मैंने ऐसा बोला कि दोनों रूट जो हैं अल्फा और बीटा वो किसी कांस्टेंट k1 और k2 के बीच में हैं। जो चौथा जो आपका दोनों रूट अल्फा बीटा हैं वो k1 और k2 के बीच में हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। बात सही है? तो सर यहां पे क्या क्या कंडीशंस लगेंगी? देखो ये जो ग्राफ है वो a पॉजिटिव के लिए है और ये वाला जो ग्राफ है वो a नेगेटिव के लिए है। यहां भी जो दोनों रूट्स हैं वो k1 और k2 के बीच में है, ये अल्फा और ये बीटा। यस और नो? बिल्कुल सही है। तो सर इसमें कंडीशंस क्या क्या लगेंगी तो एक बार बताओ। एक कंडीशन तो ये है कि रूट आपके डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरी कंडीशन, सर k1 पे आपको क्या मिलेगा? एफ k1 मिलेगा, है ना? तो a भी पॉजिटिव है, एफ k1 पॉजिटिव है, एक्सेस के ऊपर है, तो a और एफ k1 भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। a पॉजिटिव है और एफ k2 भी क्या है सर? आपका पॉजिटिव है ना? दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का मल्टीप्लाई भी सर पॉजिटिव होगा। और चौथी कंडीशन क्या हो गई सर? इस वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज -b/2a। सर वो किसके बीच में होगा? वो k1 और k2 के बीच में होगा। बस इन चारों कंडीशन को आपको सॉल्व करना है और क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है केवल। यहां भी देखो वही कंडीशन आएंगे। देखो एफ k1 निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई देखो पॉजिटिव आ गया। एफ k2 नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ गया। रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, तो डी गेटिंग इक्वल 0 आ गया। और इसका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो k1 k2 के बीच में है, देखो वही लिखा है। यस और नो? बिल्कुल सही। तो एक क्वेश्चन कर लो देखो इस पे, ये वाला। नहीं, ये इस वाले बेस पर क्वेश्चन नहीं है। वेट, इसका मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अच्छा, इसका क्वेश्चन है नहीं, मतलब ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो इस पे, है ना, तो समझ गया ना? मतलब इस पर क्वेश्चन अभी मैं लेके नहीं आया हूँ, बट हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपको दिखता है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 था। बिल्कुल वैसे ही आपको 4 कंडीशंस लगानी है और चारों को केवल इंटरसेक्शन लेना है। टेक इंटरसेक्शन, टेक इंटरसेक्शन। यस और नो? और इसी का एक केस और है, इसी का एक केस और है। कौन सा? फिफ्थ केस। ये सभी केस क्या हैं? बहुत आसान है, मतलब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बोला जाएगा कि दोनों रूट्स जो हैं वो 2 और 5 के बीच में है, तो k1 2 हो गया, k2 5 हो गया। बहुत इजीली चारों कंडीशन लगा के उनका इंटरसेक्शन आप ले सकते हो। यस और नो? सब पांचवा ये है कि आपसे ये बोला जा रहा है इस बार कि जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उनके बीच में k1 और k2 है। इस बार क्या बोला गया है कि अल्फा बीटा के बीच में k1 k2 है। तो बच्चों क्या बताओ, क्या कंडीशंस लगा सकते हैं इस वाले केस के अंदर? बताओ। सर ये a पॉजिटिव के लिए है और ये a नेगेटिव के लिए है। तो मुझे बताओ यहां पर कंडीशन आप क्या लगाने के बारे में सोच रहे हो? सर ये बताओ, एफ k1 क्या होगा? नेगेटिव होगा। a पॉजिटिव है, एफ k1 नेगेटिव है, तो a और एफ k1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो नेगेटिव होगा कि नहीं? सेम चीज, a पॉजिटिव है, एफ k2 नेगेटिव है, तो f ऑफ a और f ऑफ k2 का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा। बस दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। आपका आंसर सॉल्व करके आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। यहां भी वही बनेगा, देखो a नेगेटिव है और एफ k1 पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा। एफ k2 पॉजिटिव है, a नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा। यही कंडीशन आएगी सॉल्व करके। तो चौथा केस भी आसान है और पांचवा केस भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोला यह गया है कि दोनों रूट्स जो हैं, दोनों रूट के बीच में k1 k2 है। तो क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक दे देगा और आपको बोलेगा कि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स के बीच में दो नंबर हैं 1 और 5। बात सही है? बहुत इजीली ये दो कंडीशन लगाना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना, खत्म हो गई कहानी।
ठीक भाई, यस सर, एकदम क्लियर है। अच्छा, वन मोर कंडीशन, सिक्स कंडीशन। छठी कंडीशन क्या है कि इस बार मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपका जो एक रूट है अल्फा, एग्जैक्टली वन रूट, मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। एग्जैक्टली वन रूट, केवल एक रूट क्वाड्रेटिक का, वो किन्हीं दो नंबर के बीच में है, ऐसा बोला जा रहा है। तो सिंपल है, इसमें कंडीशंस क्या लगाओगे, देखो FK1 क्या हो गया, FK1 पॉजिटिव हो गया, FK1 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जो FK2 होगा वो क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा क्या वो नेगेटिव होगा। हाँ सर, यही कंडीशन लगाओगे नहीं लगाओगे, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हाँ सर, यही कंडीशन लगेगी, दैट्स इट। एक कंडीशन लगाओगे और यू विल सॉल्व द क्वेश्चन ओनली, राइट। क्योंकि रूट्स तो डिस्टिंक्ट होने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, तो डी पे कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, रूट तो आपके डिस्टिंक्ट ही होने पड़ेंगे, क्योंकि जब एक ही रूट बोला गया है वो K1 K2 के बीच में है, तो रूट तो डिस्टिंक्ट होने ही पड़ेंगे। हाँ सर, और सर -b/2a के बारे में कोई कमेंट कर नहीं सकते, तो बस एक ही कंडीशन बची है, FK1 FK2 लेस देन 0। अब सर इस पे अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको कराऊं, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है, बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 and 1। मतलब एक रूट जो अल्फा है क्वाड्रेटिक का वो 0 और 1 के बीच में है, ये 0 है और ये 1 है, मतलब ये K1 हो गया और ये आपका हो गया K2, ऐसा बोला गया है। तो अगर एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के बीच में लाई करता है तो कंडीशन क्या लगाते हो, FK1 FK2 लेस देन 0 लगा दो भाई यहां पे। तो क्या बोलोगे, f(0) f(1) लेस देन 0। f(0) क्या हो गया, देखो ये आपके पास fx है कि नहीं, ये आपके पास क्या है, fx है। तो अगर मैं आपसे f(0) पूछूं, f(0), तो x को तुम 0 पुट करोगे तो ये 0 बचा 2। सर f(1) क्या होगा, वो होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया -4 लैम्डा और प्लस 2 लेस देन 0। तो दो तो सर खत्म कर दो, ठीक है सर, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0, ये आ गया लैम्डा -1 लैम्डा -3 लेस देन 0। सर दो फैक्टर हैं और लेस देन है, तो आंसर क्या होगा, छोटे से बड़ा, मतलब ये आ गया 1 से लेके 3। अब देखो यहां पर 1 से 3 में 3 पर यहां पर क्लोज ब्रैकेट है, तो ध्यान देना ऑलवेज जब भी ये वाला केस हो तो ऑलवेज फाइंड check at the end point of the आंसर। आंसर के एंड पॉइंट पर जरूर चेक करके देखो, ऑलवेज इस वाले केस के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मेरा आंसर ये आया है, तो मैं क्या करूंगा 1 पे और 3 पे चेक करूंगा कि सच में जो अल्फा है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर एक बार मैं लैम्डा को 1 पुट करता हूं, कहां पे, इस क्वाड्रेटिक में, तो लैम्डा को 1 पुट करोगे 2x² बनेगा, ये बनेगा 4x और प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके खत्म कर दो तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से तो x-1 इक्वल टू 0, ये आ गया x इक्वल टू 1 और 1। क्या मतलब हुआ सर, यहां तो मतलब ये हुआ कि जो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट जो हैं 1 और 1, दोनों रूट जो 1 है, मत सर वो तो लाई कर ही नहीं रहे ना, क्यों, देखो 1 पे यहां पर ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब अगर एक रूट आपका 1 है भी, लेट से अगर आपका ग्राफ ऐसा है ना,
समझ गया ना आपकी, अगर एक रूट आपका 1 है भी, लेकिन यहाँ तो दोनों रूट की बात हो रही है ना भाई, और 1 पे ओपन भी है, तो मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के बीच में एक भी रूट, क्योंकि दोनों रूट 1 और 1 है, मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं यहां से पास कर रहा होगा, यस और नो। तो दोनों रूट जो हैं वो 0 से 1 के बीच में लाई कर ही नहीं रहे हैं, और दोनों रूट भी नहीं कर रहे, एक भी रूट लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 केस नहीं होगा। अब अगर मैं लैम्डा को 3 फुट करता हूं, 9 + 1 10, ये हो गया 10x², ये हो गया 12x, और +2 = 0। इसमें अगर मैं 2 कॉमन लेके ख़त्म कर दूं तो 5x² - 6x + 1 = 0। तो 5x² - 5x - x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 1 आ गई, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/5, 1/5। सर ये वैल्यू तो सही बात है सर, ये तो हो नहीं सकता एक रूट, क्योंकि 1 पे तो क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब एक रूट जो है 1, वो इस 1 से तो बाहर ही हो गया एक तरीके से। दूसरा रूट क्या है, 1/5 है, क्या 1/5 लाई कर रहा है 0 से और 1 के बीच में? हाँ सर, 1/5 तो सर 0 से 1 के बीच में लाई कर ही रहा है, इसका मतलब एक रूट आपका लैम्डा इक्वल टू 3 रखने से लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो आंसर लैम्डा इक्वल टू 3 होगा। इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर होगा सर, फाइनल आंसर ये होगा कि लैम्डा बिलोंग्स टू 1 पे तो ओपन रहेगा, और 3 पे क्या आ जाएगा, क्लोज। दैट इज द फाइनल आंसर, डी ऑप्शन इज द क्लियर। तो ऑलवेज ध्यान देना, जब भी ये वाला केस आपसे बोला जाए तो ऑलवेज आपका जो आंसर आएगा इंटरवल में, उसके एंड पॉइंट पर एक बार चेक करके जरूर देख लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पांचों केस छठे के छठे आपको एकदम क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, ये वाला है ना, आईआईटी का ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया, ये क्वाड्रेटिक आपके सामने गिवन है, आपको ये बताना है कि सी की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होंगी, ठीक है सर, फॉर विच 1 रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इंटरवल 0 से 2। मतलब बोला ये गया है कि एक रूट जो अल्फा है वो 0 2 के बीच में है ना, एक रूट जो अल्फा है वो 0 से 2 के, यहां पे कंडीशन क्या लगेगी, एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन 0 एंड 2, अभी जो हमने पढ़ा, मतलब क्या लगेगा, f0 और f2 मस्ट बी लेस देन 0, यही वाला केस लगेगा ना भाई, एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन k1 k2, तो fk1 fk2 लेस देन 0, बिल्कुल सही। एंड और क्या बोला गया, जो अदर रूट है वो लाई कर रहा है अगेन 2 से 3 के बीच में, मतलब ये जो दूसरा रूट है वो 2 और 3 के चलाई कर रहा है, तो यहां भी लगा दो एक बार छठा केस, क्या लगेगा, f2 और f3 ये भी क्या होगा, लेस देन 0। भाई एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन 0 एंड 2, एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन 0 एंड 3, सॉरी 2 एंड 3, तो दो बार ये वाली कंडीशन लगा दो, बीच में एंड लगा दो, तो f0 का मतलब सर ये आपका हो गया fx, f0 का मतलब x को 0 पुट कर दो तो क्या बचा, c-4, f2 मतलब यहाँ पे 2 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 4c - 20 - 4c, भाई 2 रखेंगे तो 4c - 20, ये हो गया 4c, और प्लस c-4 लेस देन 0, तो ये आ गया c-4, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया c-25, c-24, दो फैक्टर हैं, लेस देन है, तो आंसर हो गया c बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 4 से लेके 24। सही बात है क्या, हाँ सर एकदम क्लियर है। तो पहला केस सॉल्व करके ये आंसर है, दूसरा निकालते हैं। सर F2 आपने यहाँ पे निकाला था, कितना आया था, c-24 आया था, तो F2 आ गया c-24, और F3 का मतलब x को 3 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9c - 45, 9c - 45, ठीक है, 3 रखा तो 6c, और प्लस c-4 लेस देन 0, तो ये आ गया c-24, और ये आ गया 3c, और ये आ गया 4c - 49,
है ना। तो यहां से देखो दो फैक्टर हैं, लेस देन है, तो आंसर होगा छोटे से बड़ा। तो छोटी वैल्यू कौन सी है सर? छोटी वैल्यू है ये वाली। तो 49 बाई, वी कैन से C बिलोंग्स टू 49/4 से लेके 24। बात सही है। इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया, राइट। अब दोनों का तुम्हें क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। कौन कौन सी वैल्यूज आ गई देखो इस पे। पहली वैल्यू आएगी 4, दूसरी वैल्यू आएगी 49/4, और तीसरी वैल्यू आएगी 24। तो एक 4 से 24 है, और एक आपका 49/4 से 24 है। तो कॉमन रीजन यही आ गया। तो आपका जो सी आ गया वो आ गया बेसिकली 49/4 से लेके 24। और 49/4 अप्रोक्सीमेट कितना हो गया भाई? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। और मतलब 12.2 से 24 आ गया। अब आपको क्या चाहिए? सी का वैल्यू आ चुका है, आपको सारी इंटीग्रल वैल्यू चाहिए सी की। तो सी की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल बताओ भाई। सर एक तो होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आंसर है क्या? मैंने कोई वैल्यू मिस तो नहीं करी ना? एक बार देख लेते हैं। एक बार वैल्यू देख लेते हैं, कोई मिस तो नहीं हुआ ना? 12.2 से 24, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ले नहीं सकते क्योंकि ओपन ब्रैकेट पे है। बात सही है? यस। तो बिल्कुल सही है। तो कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गई? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी, सर वो आ गई 11। मतलब क्या ऑप्शन सही हो गया? आपका ऑप्शन सही हो गया डी ऑप्शन। ठीक है ना। आई होप लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 6 के 6 केसेस, बहुत सही सर। मैं नंबरिंग कर देता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके की। जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला था, अरफत ने, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हाँ, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो लोकेशन ऑफ रूट मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉमन रूट्स। किसकी बात करेंगे भैया? कॉमन रूट्स की बात करेंगे। कॉमन रूट्स, कॉमन रूट, कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट क्या है इसकी बात हम करेंगे अब। बात सही है? यस। कॉमन रूट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक क्वाड्रेटिक है आपके पास a1x² और b1x और प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक क्वाड्रेटिक है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पहला केस क्या है? ये पॉसिबल है कि दोनों क्वाड्रेटिक जो हैं इनका केवल एक ही रूट कॉमन हो, है ना। मैं मान लेता हूं इसका रूट एक अल्फा बीटा है और इसका रूट एक अल्फा और गामा है। मतलब एक ही रूट अल्फा जो है वो दोनों का कॉमन है। एक रूट जो अल्फा है वो दोनों का कॉमन है। तो सर यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? बहुत सिंपल है। अगर इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। आप लिखोगे a1 अल्फा² प्लस b1 अल्फा प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। ये अल्फा दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, a2 अल्फा²
प्लस B2 अल्फा और प्लस C2 इक्वल टू 0। यस और नो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे दो चीजें अराइज होती हैं। पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन रूट। फाइंड द कॉमन रूट, तो कॉमन रूट अगर आपको निकालना है ना, कॉमन रूट, तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो आप कैसे निकालोगे कॉमन रूट? आप क्या करोगे, a1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर पर v1 बाई a1 इंटू अल्फा और c1 अपॉन a1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को a2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया अल्फा स्क्वायर b2 अपॉन a2 इंटू अल्फा और c2 अपॉन a2 इक्वल टू 0। और अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये कैंसिल हो गया देखो, और यहां पर अल्फा कॉमन आ गया, तो b1 अपॉन a1 माइनस b2 अपॉन a2 आ गया, और प्लस c1 अपॉन a1 माइनस c2 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हें अल्फा मिल गया, क्या मिल गया सर? c1 अपॉन a1 माइनस c2 अपॉन a2 डिवाइड बाय b1 अपॉन a1 माइनस b2 अपॉन a2। ये आपके पास अल्फा आ गया बच्चों, यही तो आपका कॉमन रूट यही तो आपका कॉमन रूट है कि नहीं? तो कभी भी तुमसे बोला जाए कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों का एक ही रूट कॉमन है, और अगर वो कॉमन रूट तुमसे निकलवा रहा है, फाइंड द कॉमन रूट, तो सिंपली क्या करोगे, जो अल्फा स्क्वायर या बोल सकते हो एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट्स हैं, यहां पर a1 a2 है, तो a1 a2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड करके कॉफिशिएंट्स को 1 बना लो। अगर कॉफिशिएंट आपका 1 बन गया, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, आपको कॉमन रूट मिल जाएगा। ये तरीका है कॉमन रूट फाइंड आउट करने का। यस सुनो, और एक कंडीशन याद रखना कि अगर बोला जाए कभी भी एक रूट कॉमन है, दो इक्वेशन के अगर एक रूट कॉमन है, अगर दो इक्वेशन का केवल एक ही रूट कॉमन है, तो एक कंडीशन बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं हर बार क्वेश्चन में लगाऊंगा, a1 a2 b1 b2 डिटर्मिनेंट है ये, a1 a2 b1 b2, फिर डिटर्मिनेंट b1 b2 c1 c2 b1 b2 और c1 c2 दैट इज इक्वल टू फिर c1 c2 और a1 a2 c1 c2 और a1 a2 का होल स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन व्हेन वन रूट कॉमन। जब एक रूट कॉमन होगा तो क्या कंडीशन लगाओगे आप? ये लगा के तुमसे पूछा जा सकता है कि हो सकता है कि यहां पर C1 और C2 की जगह K हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे K दिया हुआ है, यहाँ पे K दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि दो क्वाड्रेटिक हैं, उनका एक ही रूट कॉमन है, तो सर K की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप इस कंडीशन का यूज करके K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है एकदम? यस सर, एकदम दिक्कत कोई नहीं है सर, फाइनली क्लियर हो गया। दूसरा केस सर ये भी हो सकता है कि आपके पास जो इक्वेशंस हैं a1x स्क्वायर b1x और प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, दोनों ही इक्वेशन के मैं ये बोल के चल रहा हूं कि दोनों ही रूट कॉमन है, दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है, बोथ द रूट्स आर कॉमन, बोथ द रूट्स आर। अगर दोनों रूट कॉमन है बच्चों, तो क्या मतलब हुआ? क्या दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होंगी? हाँ सर, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होंगी, और अगर दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो गई तो क्या मतलब हो गया? इनके जो कॉफिशिएंट का रेशियो होगा, मतलब a1 अपॉन a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 मस्ट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। बस खत्म कहानी। अगर दो रूट कॉमन है तो वी कैन अप्लाई द कॉफिशिएंट ऑफ द रेशियो, द रेशियो ऑफ द कॉफिशिएंट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आपको करना है, दैट्स इट।
मेरी बात एकदम क्लियर हुई आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी तरीके की कोई समस्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन रूट के अंदर दो केसेस बनते हैं, या तो एक रूट कॉमन है या फिर आपके दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है यहाँ पे? यस सर। जैसे लेट्स से ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां आपसे क्या बोला गया है कि आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ये और एक ये। ठीक बात है सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन आपके IAT 2026 में आ सकता है भाई साहब। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल लो, कॉमन रूट का। कॉमन रूट का ये बोल दो क्वेश्चन नंबर 1, या क्वेश्चन नंबर 6 बोल दो, क्योंकि 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोल दिया। ये मैं अरफत की बात सुन रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि वो कह रहा है रिवीजन हो सकता है सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल सकते हैं उसको आप। तो दोनों क्वाड्रेटिक का केवल कितने रूट कॉमन है? एक रूट कॉमन है, 1 रूट इज कॉमन। तो मैंने ये मान लिया इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और कॉमा अल्फा, और मैंने मान लिया, अच्छा इसका एक रूट मैंने मान लिया अल्फा, मतलब दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो वो मैंने क्या मान लिया? अल्फा अल्फा मान लिया। अदर रूट्स क्या है? इंटीजर्स हैं। अदर रूट्स इंटीजर होंगे, और किस रेशो में है? 4:3। मतलब ये वाला रूट हो गया 4 बीटा और ये वाला रूट हो गया सर 3 बीटा। जब भी रेशो में गिवन होता है तो किसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखते हो ना। तो इस वाली इक्वेशन के दो रूट्स क्या हुए? अल्फा 4 बीटा। इस वाली इक्वेशन के दो रूट क्या हुए? अल्फा 3 बीटा। बात सही है? अब बस काम करना शुरू कर दो। अगर दो रूट्स पता है तो सम ऑफ द रूट्स क्या बोलोगे सर? -b/a, मतलब 6 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बोलोगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज c/a, मतलब a आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। यहां की बात करो, अल्फा प्लस 3 बीटा किसके इक्वल हो गया सर? c के इक्वल हो गया। थर्ड इक्वेशन है ना भाई। सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया? -b/a ना, तो ये हो जाएगा c। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सर वो हो गया 6 के इक्वल। तो यहां से अल्फा बीटा कितना आ गया? 2 आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। बात सही है? हाँ सर। एक काम करो, अल्फा बीटा 2 आ गया, इसको यहां पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया 4, और अल्फा बीटा कितना आ गया सर? 2 आ गया। दैट इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई सर? 8 आ गई। बात सही? मैं अल्फा बीटा आपके पास 2 मिल गया था, वो मैंने यहां पुट कर दिया, है ना। तो a की वैल्यू 8 आ गई। अगर a की वैल्यू 8 आ गई ना, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। ये वाली जो क्वाड्रेटिक है वो ये बन गई, x² - 6x + 8 = 0। ये बन गया x² - 4 दूनी 8 ना, तो 2x - 4x + 8 = 0। तो x = 2 आ गया और 4 आ गया। बात सही है? मतलब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मैंने दो रूट्स निकाल लिए इस क्वाड्रेटिक के, एक तो 2 आ गया, एक 4 आ गया। अब ये जो 2 और 4 में से 2 भी क्या हो सकता है? दोनों का कॉमन रूट हो सकता है। और 4 भी जो हो सकता है वो दोनों का कॉमन रूट हो सकता है। तो दोनों का तो एक ही रूट कॉमन है ना भाई, अल्फा ही तो कॉमन है। तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा रूट कॉमन है, कौन सा नहीं है। तो दोनों पर हमें चेक करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये जो वैल्यू आई है यहां पर, लेट से मैंने ये मान लिया कि जो एक रूट कॉमन है ना वो 2 है। अल्फा मैंने कितना एज्यूम कर लिया? 2 एज्यूम कर लिया। अगर मैंने अल्फा को 2 लिया तो एक बार चेक कर लेते हैं 2 पे क्या हो रहा है। अगर आपने अल्फा 2 लिया तो एक इक्वेशन आपको पता है, अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 2। अल्फा की वैल्यू अगर 2 है तो बीटा की वैल्यू 1 आ गई। और अगर बीटा 1 आ गया, अगर बीटा 1 आ गया तो सही बात है सर, ये वैल्यू अगर मैंने 2 ली है तो बीटा 1 आने से ये 4 आ गया, ये 2 लिया है तो ये 3 आ गया। तो बिल्कुल सही बात है सर।
जो दूसरा रूट आ रहा है वो कैसा है, इंटीजर होना चाहिए, और दूसरा रूट जो है वो इंटीजर ही है, मतलब 4 और 3 ही है, इंटीजर ही है। तो मतलब ये तो मेरा आंसर एकदम परफेक्ट हो गया। अब चेक करो किस पे, अल्फा इक्वल टू 4 पे। अगर मैं अल्फा को 4 लेता हूं तो अल्फा बीटा इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू 4 रखूंगा तो बीटा आ जाएगा 1/2। अच्छा, बीटा अगर 1/2 आ गया तो ये वाला रूट हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब 1/2 आ गया, और ये आ जाएगा 3/2। मतलब इस बार जो ये रूट्स आ रहा है सेकंड वाला, वो इंटीजर नहीं आ रहा है। आपको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। आपको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। यस और नो, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू 4 आपका आंसर नहीं हो सकता। तो केवल वो आपको पता चल गया ना, आपको कॉमन रूट ही बताना था। तो कॉमन रूट इज, कॉमन रूट क्या हो गया, कॉमन रूट इज इक्वल टू 2। तो यही आपका फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। आपको बोला गया है इफ द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए, और ए होना चाहिए पॉजिटिव, फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक एंड द दिस क्वाड्रेटिक हैव अ कॉमन रियल रूट। इन दोनों क्वाड्रेटिक का केवल एक ही रूट कॉमन है, ठीक है, और उस रियल वैल्यू ए की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 3/2 रूट बीटा, मतलब √2 बीटा। मतलब ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/√2 बीटा, ये गिवन है ना। इफ द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए, इस क्वाड्रिक का एक ही रूट कॉमन है, और वो ए की वैल्यू कितनी गिवन है, ये, और आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। मतलब बेसिकली आपको ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू आपको यहां से निकालनी पड़ेगी, फिर कंपैरिजन कर दोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब बोला यह गया है कि इसका और इसका एक ही रूट कॉमन है, और वो रूट मैंने कितना एज्यूम कर लिया, अल्फा। तो क्या अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर -5a अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -a अल्फा -5 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस और प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -4a अल्फा, और ये आ गया कितना, +6 दैट इज इक्वल टू 0। बात सही है क्या, हाँ सर। तो ये आ गया सर 2a अल्फा इक्वल टू 3, है ना। तो अल्फा की वैल्यू आ गई सर 3/2a। वो कॉमन रूट तुम्हें पता चल गया, अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास, कॉमन रूट आपको पता चल गया। अब क्या करो, इस अल्फा को पुट कर दो इस सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से। जहां जहां अल्फा है वहां पे 3/2a पुट कर दो। इक्वेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर -a अल्फा -5 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 9/4a स्क्वायर -a अल्फा, a अल्फा कितना आ जाएगा, अगर ए की मल्टी तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, और -5 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो 9/4a स्क्वायर माइनस ये आ गया -13/2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया 9/4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/26, 9/26। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 2/√26, और a की वैल्यू है कितनी सर, वो है सर 3/√2 बीटा। कंपैरिजन कर दो, तो कंपैरिजन करने से आपको क्या मिल गया कि 2 बीटा आ जाएगा 26, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर, 13 आ गई। यही आपका फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा,
और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं फेस कर रहे होंगे आप लोग। तो कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं सर, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। और छोटी मोटी चीजें मैं आपकी रिवाइज करा देता हूं, जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, है ना, छोटा सा थ्योरी है, उसको मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब बेसिकली आपको ये पता है कि अगर आपके सामने क्यूबिक है, अगर आपके सामने क्यूबिक है तो अगर इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड द गामा, तो सिंपली आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है सर, माइनस ऑफ बी बाई ए। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये पता होगा तुम्हें, सी अपॉन ए। और अल्फा बीटा गामा कितना होता है, माइनस ऑफ डी बाई ए, है ना। तो कहीं यूज हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी तरफ से। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी तरीके की सर? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से अभी तक चीजें सारी क्लियर हैं। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। और मुझे आप बिल्कुल बता सकते हैं सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ना, और इसको देख के तो दिमाग की बत्ती जल जाती है भाई साहब। सर क्या सर? न्यूटन्स मेथड, एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखोगे कितना, पी एन, और x की जगह आप लिखोगे पी एन माइनस 1, और √3 के साथ लिखोगे पी एन माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हो चीजों को, है ना, बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे P10 गिवन है, P11 गिवन है, P12 गिवन है, तो हाईएस्ट लोअर सफिक्स क्या है, 12 है। तो 12 को एक बार यहां पे पुट करो, n की वैल्यू 12 पुट करो, है ना। तो ये 12 तो रिप्लेस हो जाएगा अब, है ना। 12 की जगह क्या आ जाएगा सर? सर 12 की जगह आ जाएगा, एक तो 11 आ जाएगा और एक आ जाएगा 10। फिर आप क्या करोगे, 11 को भी रिप्लेस करोगे, एक बार n को 11 पुट करोगे। तो जब तुम 11 पुट करोगे तो यहां पर 11 आएगा, यहां पे 10 आएगा, यहां पे 9 आएगा। तो 11 की जगह 10 और 9 आ जाएगा। बात सही है। अब देखो आंसर आपका 9 है, 9 में आ रहा है P9 P9 P9, तो आपको एक बार 10 भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके पास 10 वाला बचेगा, 9 वाला बचेगा। फिर 10 की जगह आप पुट करोगे और मेरे सब सारी चीजें कट जाएंगी और मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है और 2024 का देख सकते हो क्वेश्चन है। और IIT 2026 के लिए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिख सकते हैं। ठीक है भाई? यस सर, ऑल क्लियर है, सारी बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश हो जाता है बढ़िया तरीके से, और हम बिल्कुल क्वाड्रेटिक को बहुत अच्छे से, अच्छे लेवल पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, क्वाड्रेटिक के बढ़िया लेवल पे करे हैं। कल हमने हायर डिग्री इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, क्या वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था? कमेंट बॉक्स में लिखना। कॉमन रूट क्या क्लियर है? कमेंट बॉक्स में लिखना। लोकेशन ऑफ रूट क्या क्लियर है? कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये सभी टॉपिक आपके जेईई मेंस, एडवांस, आईसर, एप्टीट्यूड टेस्ट, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों प्रिपरेशन तुम्हारी साथ में चल रही हैं शानदार तरीके से, है ना। जिस दिन तुम आईआईटी का पेपर देने जाओगे ना, उस दिन तुम्हें इन लेक्चरों को याद करके आओ, मतलब याद रखोगे यार, सच में राहुल सर ने क्या क्या चीजें पढ़ा दी थी उस समय पे, और वही आया तुम्हारे एग्जामों में। उसके बाद आईसर में तो आएगा, आईआईटी में भी यही आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटेड है, गारंटेड। विश्वास कम करते हो ना, क्योंकि ये फेस ज्यादा चमका हुआ नहीं है यूट्यूब पे। चमक जाएगा, चमक जाएगा, चिंता ना करो। जिस दिन चमकेगा तुम उस दिन मानोगे कि सच में जो राहुल सर, MRK सर, नाम याद रखना अपने दिमाग, दिलो दिमाग के अंदर, MRK सर जो पढ़ा रहे थे ना, सच में वही चीजें आई हैं। तो ये सब तुम तब मानोगे जब एग्जाम देने जाओगे, समझे। पहले से नहीं मानोगे ना, क्योंकि
क्या सर कहाँ से उठ के आ गए हो सर, ना कोई जानता तुम्हें ना कुछ, ना कोई पहचानता तुम्हें, है ना। अभी तो वो वाला चल रहा होगा ना तेरा, ये घमंड टूटेगा जब तू एग्जाम देगा और तू 25 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके आएगा। चिंता मत कर, आई सर के पेपर में क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, शानदार, आज का लेक्चर मजा आ गया करने में। तो गाइस आज हमारा ये क्वाड्रेटिक होता है फिनिश। कल से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्वेश्चन, सबसे पहला पॉइंट आपको डीपीपी नंबर 3 सॉल्व करनी है। 10 क्वेश्चन मैंने कल आपको 15 क्वेश्चन दिए डीपीपी के अंदर, क्योंकि एक बच्चे ने बोला था सर क्वेश्चन 15 कर दो प्लीज, तो मैं 15 कर दिए मैंने। दूसरा, जेई मेंस के पीवाई क्विज करो बैठ के, जेई मेंस के पीवाई क्विज करो, जेई मेंस के पीवाई क्विज करो, और कोशिश करो 2023 के तो जरूर करो, 2022 के जरूर करो। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे, ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे तुम्हें। फिर 2024 तो करना ही करना है, 25 भी करना है और 26 भी करना है। मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ये वाला काम कर लोगे। और आपके सोने पे सुहागा वाली कंडीशन है, आप आईआईटी की तैयारी भी कर रहे हो और आईसर की भी तैयारी कर रहे हो, दोनों साथ साथ। क्लियर पॉइंट। तो ये आपका होमवर्क पार्ट रहेगा बच्चों, है ना। उसके अलावा हमारे कितने लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं सर? हमारे लेक्चर्स हो गए हैं अब तक टोटल 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। मतलब बेसिक मैथ पे हमने 3 लेक्चर कर दिए हैं और क्वाड्रेटिक पे हमने 3 लेक्चर खत्म कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया सर। तो 6 के 6 लेक्चर में अब तुम्हें, मैं तो बता रहा हूं, अगर तुम्हें रिवीजन करना है ना, हर एग्जाम के लिए, आईआईटी हो या आईसर हो या बिट्स पिलानी, कुछ ही के लिए भी भैया कर लेना, बता रहा हूं। याद कर लोगे सारी बातें एकदम रिवाइज्ड, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए, सब क्वेश्चन डिस्कस्ड हैं यहाँ पे, तुम्हें मजा आ जाएगा। और जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है देखो रिवीजन करने की। रिवीजन नहीं करोगे तो फंसे रहोगे, फंसे रहोगे। बायो वाले बच्चों के लिए चीज़ें एकदम क्लियर मैंने कर दी थी। बायो वाले बच्चे बायो पे ज़्यादा फोकस करके चलें। रिक्वेस्ट है आप इन बातों में कम पढ़ना, अगर पढ़ोगे तो बायो भी खराब कर लोगे। तो रिक्वेस्ट है बायो के लिए, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको टॉपिक बता के चलूं तो क्वाड्रेटिक आप कर सकते हो, क्योंकि तुमने 10th क्लास जब कवर करी होगी तो क्वाड्रेटिक आपने पढ़ी थी, इसलिए क्वाड्रेटिक को समझना आप लोगों के लिए आसान होगा। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए पढ़ना आसान होगा क्योंकि 10th में आप पढ़ते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज आपको पढ़ना आसान होगा, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक बायो वालों को पढ़ के चलने हैं, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक बायो वालों को पढ़ने हैं, और मैथ्स वालों को तो सारे टॉपिक जितने भी हैं वो सभी करके चलने हैं, क्योंकि मैंने अब हर बार बोला है कि आपको 27 से 28 चैप्टर आपके पास हैं और आने कितने हैं? 15 क्वेश्चन आने हैं। तो कहीं ना कहीं 2/1 का है, मतलब 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, या ये भी दोनों के दोनों क्वेश्चन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे, मिक्स करके पूछ रहे होंगे। और क्वेश्चन अच्छे खासे होते हैं, है ना। क्वेश्चन तभी होंगे जब आपने पूरा कंसेप्चुअली आईआईटी पे फोकस करके चले। और जिसने बोर्ड भी पढ़ा है ना तो वो भी कर लेगा, बस आपको चूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आज का। आई होप हमने कमेंट्स भी ले लिए, आप लोगों से बातें भी हो गई और हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। और अब चलते हैं अपना थैंक यू सो मच वाली स्लाइड पर। तो गाइस पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से, है ना। और उम्मीद है कि तुम लोग सच में इस पूरे पूरे मैथ्स के कोर्स को तो एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना यार, है ना। मुझे थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो जाता है कि यार सच में बच्चे यार पसंद कर रहे हैं, है ना, कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। छोटी मोटी कमियां हर किसी इंसान से होती हैं, अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कहीं 2 की जगह 3 लिख दिया, भैया माफ कर देना, ठीक है ना, इतना ही कह सकता हूँ। बट कंसेप्चुअल नॉलेज तुम्हारी सच में इंप्रूव करी होगी मेरे पढ़ाने से दोनों चैप्टर्स के अंदर। अगले चैप्टर के अंदर भी आग लगा दूंगा, सच बता रहा हूँ,
ठीक है, तो बच्चों थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से और मेहनत करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।